नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेके आ रहा हूँ लॉजिकल मैथ के अंदर चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सीआई। जैसे मैं रीजनिंग में आपको लॉजिकल पढ़ा रहा हूँ वैसे ही लॉजिकल इसमें चलेगा। किसी भी सूत्र का अपन प्रयोग नहीं करेंगे, पूरी मैथ को अपन लॉजिकल तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज के ऊपर ब्याज लगना, ब्याज के ऊपर ब्याज। ठीक है, तो देखो दोस्तों यहाँ पे ब्याज के ऊपर ब्याज का मतलब होता है जैसे ये साल हो गया, फिर जैसे दूसरे साल हो गया कि 6 माह पे भी लगता है, 9 महीने पे भी लगता है, जो भी ब्याज लगता है यानी ब्याज जो भी है। जैसे मान लो 1000 रुपये है, एक साल में जितना ब्याज जुड़कर जो ऐड करेंगे फिर वो दूसरे साल पे होगा, फिर उसका ब्याज जुड़ेगा, फिर तीसरे साल जुड़ेगा। तो इसका मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज वो होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्कर का मतलब बार बार ब्याज यानी ब्याज जुड़ना, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले देखो दोस्तों अपन ले रहे हैं, तो सबसे पहले मैं सबसे सिंपल क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। देखो तरीका मैं आपके पास में बहुत बता दूंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले मूलधन आपके पास में, जैसे मान लो मूलधन है 1000 रुपए, दर आपका है 10%, समय है टाइम आपके पास में 2 वर्ष यानी वार्षिक। वार्षिक मैंने इसलिए लिखा है कि 1 वर्ष की मैं बात करूं, वार्षिक का मतलब जो भी होता है ये 2 वर्ष यानी वार्षिक है। सॉरी, यहां पे आएगा वार्षिक, ये वार्षिक है यानी 1 साल पे वार्षिक। यानी यहाँ पे मैं लिखता अर्धवार्षिक यानी वो 6 महीने का हो जाता, फिर ये ध्यान रखें यहाँ पे वार्षिक है। तो यहाँ पे सीआई का मतलब होगा चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। सबसे पहला क्वेश्चन ले रहा हूं, मूलधन आपके पास में 1000 रुपये है, रेट आपके पास में 10% और टाइम आपके पास में है 2 वर्ष, और आपको सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो देखो दोस्तों मैं आपको कई तरह के यहाँ पे सिखा दूंगा, लेकिन दोस्तों आपको सूत्र से नहीं करना है, मैं सीजीएल तक यहाँ पे लेके जाऊंगा। लेकिन एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना, सिर्फ मैं एक तरीका यूज करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको सिखा देता हूँ सबसे सिंपल तरीका। आप सीखने की एक बार कोशिश करना, फिर अपन बड़े बड़े क्वेश्चन को चाहे एक तरीके में पूरे क्वेश्चन हल हो जाएंगे आपको। तो या तो आप ऐसे मान लो, तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं, जैसे मान लो मूलधन आपके पास में कितने हैं 1000 रुपए, जैसे मान लो आपके पास में 1000 रुपए, 2 वर्ष है तो आप 2 लाइन खींचेंगे, 1 वर्ष है तो 1 ही लाइन खींचेंगे, 3 वर्ष है तो 3 लाइन, 4 वर्ष है तो 4 लाइन। तो सबसे पहले तो आपको यह आना चाहिए कि यानी कि 1/1 का मतलब मैंने पहले से लिख दिया क्योंकि ये सभी को आता है, समय बर्बाद न करते हुए क्योंकि ये सभी को आता है, और नहीं आता है तो मैंने एक साइड में लिख दिया है। 1/1 का मतलब होता है 100%, 1/2 का मतलब होता है 50%, 1/3 का मतलब होता है 33 से 1/3%, 1/4 का मतलब होता है 25%, 1/5 का मतलब 20%, 1/6 का मतलब 16 से 2/3%, 1/7 का मतलब होता है 14 से 2/3%, 1/8 का मतलब 12 से 1/2%। ये जैसे अपन क्वेश्चन करेंगे आपके बार बार अपन क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल माइंड में हो जाएंगे, ये याद करने की जरूरत नहीं है, बार बार वैसे याद हो जाएगा। तो देखो दोस्तों यहाँ पे 10% का मतलब कितना होता है, 10% का मतलब होता है 1/10। ये तो सभी को आता होगा, जैसे 10 यानी परसेंट उठाया तो नीचे लग जाता है 100, 0 से 0 कट गया तो यहाँ पे कितना होता है 1/10। ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो इतने तो आपको आना चाहिए। तो देखो दोस्तों यहाँ पे 10% का मतलब होता है 1/10। अब आपको कैसे निकालेंगे, यदि पहला साल ये है, दूसरा साल, तो यानी 1/10%, 1/10 यानी इसके अंदर अपन काटेंगे तो आप बार बार करने की जरूरत नहीं, 0 से 0, बस ये नहीं करेंगे कि आप ऐसे लिखेंगे भाई 10% का मतलब होता है अपन 0 को हटा देंगे। तो पहले साल कितना ब्याज मिला 100, यानी कि 10% का 1000 रुपए का 10% कितना होता है 100। मैं आपको बोलूं कि भाई मेरे को 1 साल तक आपको मैंने मूलधन दिया 1000 रुपए और 10% की दे रहा हूं, तो आप 100 तो आपके मूलधन हो गए और 1000 तो आपके पास मूलधन है और 10% का मतलब 100 रुपए आपके ब्याज हो गए, तो कुल टोटल कितने होंगे 1100 हो गए। अब दूसरी साल अपन ब्याज लेंगे तो अपन 1000 रुपए भी लेंगे और 100 पे भी लेंगे, तो 1100 के ऊपर तो लेंगे,
ये ब्याज जुड़ जाएगा। तो अपन अलग अलग ही रखेंगे। तो सबसे पहले 100 के ऊपर लो दूसरे वर्ष 1/10 यानी 0 से 0 कट जाता है तो कितने बच गए 100 रुपए। अब यहां पे तो 1000 रुपए पे मिला है लेकिन 100 रुपए पे और लेना है। कोशिश करना दोस्तों, बहुत मजा आएगा इस टॉपिक के अंदर। तो अपन को क्या करेंगे, इसका भी 1/10 यानी 10%, तो 1/10 तो 0 से 0 कट जाएगा, कितने रुपए हो गए 10 रुपए। अब देखो दोस्तों, इसी से पूरा क्वेश्चन हो जाता है। यदि आपको बोलता है ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, तो यानी 100 ये कितने हो गए 200 और 10 ये, तो कितना होगा दोस्तों 210 रुपए। मैं आपको बोलता हूं कि इसका साधारण ब्याज क्या होगा, तो साधारण ब्याज का मतलब होता है बिल्कुल यानी सभी समान होंगे, 100 ये और 100 ये। तो साधारण ब्याज बोलता है, सिंपल इंटरेस्ट बोलता है आपको, तो आपका होगा 100 कितने होंगे 200। चक्रवृद्धि ब्याज बोलता है, पूरे क्वेश्चन इसी से हल हो जाएंगे। ध्यान रखिए, पूरा टॉपिक आपको मैं इसी से हल करूंगा। यदि आपको चक्रवृद्धि ब्याज की बात करता है तो 100, 200 और 10 ये, तो यानी 210 हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि 1000 मूलधन 1000 रुपए है 10% की दर से, तो बताओ 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो देखो, साधारण ब्याज कितना है 200, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 210, तो दोनों का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज ये है, साधारण ब्याज ये है, तो दोनों का अंतर कितना होगा 10। तो ये नीचे वाली जो संख्या होगी वही आपका क्या होगा, CI और SI का क्या होगा, अंतर होगा। क्या बात समझ में आया? पूरा क्वेश्चन इसी से हल होगा। या फिर देखो दोस्तों, यहां पे आपको नहीं निकालना आता है। कई बार क्या होता है कि मूलधन एक ऐसी संख्या दे देता है कि आपको पॉइंटों में दे, या फिर कोई बड़ी संख्या दे दे, तो सर अपन कैसे निकालें, ये तो बहुत सिंपल संख्या है, लेकिन आपने तो मूलधन यानी 10% निकाल लिया, लेकिन कोई और हो जाए, जैसे 8000 कितनी भी संख्या आ सकती है, सर इसका 10% निकालेंगे तो आपको पॉइंटों में आएगा, तो दिक्कत होगी। तो आपके हिसाब से लॉजिकल क्या कहता है कि आपके हिसाब से निकालें, आपको मन इच्छा से क्वेश्चन माने कि मन इच्छा से संख्या मान के कर सकते हो। देखो, मन इच्छा जो भी लॉजिकल, अब मैं बात करता हूं लॉजिकल, 1/10, 10% का मतलब कितना होता है 1/10 आपके हिसाब से। दोस्तों इस बात को ध्यान से सुनना, 10% का मतलब कितना होता है 1/10। यदि 2 वर्ष का है तो नीचे वाली संख्या का वर्ग करें, 2 है तो इसका वर्ग करें, 3 वर्ष का है तो इसकी क्यूब करें 3 बार, या फिर आप ऐसे लिखें कि 2 वर्ष है तो इसका 10 का वर्ग करें, तो 10 का वर्ग कितना होता है 100। आपके हिसाब से मूलधन कितना मान लिया 100 रुपए मान लिया। क्या बात समझ में आ रहा है? तो देखो दोस्तों, यहां पे तो 1/10, तो इसका 1/10 कितना होता है, तो 0 से 0 कर जाता है तो 10 रुपए। पहले साल भी 10 रुपए मिलेगा, दूसरी साल भी 10 रुपए मिलेगा, लेकिन दूसरी साल 10 रुपए पे 1/10 और मिलेगा। बात समझ में आया? तो यहां पे इसका 1/10 कितना होगा, तो 0 से 0 कट गया तो कितने रुपए 1 रुपए। तो अपने हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल गया, 10 और 10 20 रेख 21। चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल रहा है 21 रुपए। अपन ने मूलधन कितना माना 100 रुपए, लेकिन क्वेश्चन में कितना है 1000। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन में यदि 1000 है तो ये कितने गुणा पर है, कितने गुणा पर है 10 गुणा, तो इसका भी 10 गुणा, जो भी प्रत्येक वैल्यू यहां पे कितना गुणा हो जाएगी 10 गुणा हो जाएगी। तो यानी CI आपके पास में ये CI है, तो आपके पास में 200, यानी कि इसको 10 से और गुणा करना तो 210। क्या दोस्तों समझ में आया होगा? आपके हिसाब से फिर मैं आपको बताने चाह रहा हूं, 10% की यदि ये बात करता है तो 10% होता है 1/10। तो यदि 2 वर्ष है तो आपके हिसाब से, इनके हिसाब से न चलें, क्योंकि मूलधन कितना भी हो सकता है, आपको क्वेश्चन फंसा सकता है, ये तो नॉर्मल था इसलिए अपन ने डायरेक्ट निकाल लिया। मूलधन आपके हिसाब से माने दर से निकलेगा, तो यदि जैसे मान लो यहाँ पे 10% है तो 2 वर्ष की यदि बात करता है तो इसका स्क्वायर करें, तो इस नीचे वाली संख्या का स्क्वायर करें तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। स्क्वायर याद नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। तो ये पहले साल, ये दूसरी साल है, तो 1/10 यानी 0 से 0 कर जाता है तो 10 रुपए हो गए। पहले साल भी 10 रुपए मिलेंगे, दूसरी साल भी 10 रुपए, ये तो साधारण ब्याज हो गया। बात समझ में आ रहा है? यदि आपके पास में, यदि इसका भी, ये तो पहली साल है 10 रुपए, दूसरी साल ये 100 रुपए पे तो मिल गया, 10 रुपए पे और मिलेगा तो
10 रुपए मिलेगा तो 1/10 का मतलब 1 रुपये और मिल गया, तो 10 से 10 20 रेख 21 रुपए। अपने हिसाब से कितना आया 21 रुपए ब्याज। और अपन ने मूलधन आपके पास में क्या है 1000 रुपए है, और अपन ने माना है 100 रुपए, तो 1000 रुपए तो इसका कितने गुणा पर है 10 गुणा पर, तो इसका भी 10 गुणा कितना होगा। यदि आपको पूछा जाए कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, तो पर्टिक वैल्यू 10 गुना है तो इसका भी 10 गुना कर दीजिए, इसका भी 10 गुना करेंगे तो कितना होगा 10 रुपए। क्या वही आपका अंतर आ रहा है? देखो दोनों का अंतर क्या 10 आ रहा है, क्या बात समझ में आ रहा है? या फिर मैं देखो दोस्तों तरीका मैं आपको पूरी मैथ के अंदर यही तरीका लेके चलूंगा। आप खुद कहेंगे 1-2 क्वेश्चन में आपको फर्स्ट में पढ़ रहे हैं तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन देखो दोस्तों आगे मैं आपको इतने अच्छे क्वेश्चन आपको खुद कहेंगे सर इतना बड़ा क्वेश्चन अपन लॉजिकल से कैसे किया, ये तरीका यूज लेंगे। अब देखो दोस्तों तीसरा तरीका मैं और भी बता देता हूं। 10% का मतलब कितना होता है? 10% का मतलब अभी अपने सीखा है कि 1/10 होता है। तो आप क्या करेंगे, इसको बोलते हैं दोस्तों मूलधन। क्या बोलते हैं? मूलधन। मूलधन ये है तो इसको क्या बोलेंगे इंटरेस्ट यानी ब्याज। बात समझ में आ रहा है? तो दोनों को जोड़ेंगे तो मूलधन आपके पास में 10 है, 1 रुपये ब्याज है, तो मैं आपको मिश्रधन बोलूं तो 10 रे कितना होगा 11। तो आप क्या करेंगे कि यदि 2 वर्ष का है तो मूलधन प्लस ब्याज तो क्या हो गया मिश्रधन। तो मूलधन यदि आपके पास में 10 रुपए है मूलधन, और यदि आपके पास में मैं मिश्रधन की बात करता हूं तो 10 रे 11। यदि आपके पास में 2 वर्ष का है तो इसके ऊपर स्क्वायर करें। क्या करेंगे? स्क्वायर। 3 वर्ष का है तो इसका क्यूब करें। तो 10 का वर्ग कितना होता है दोस्तों 100, इसका कितना होता है 121। बस भाई इन दोनों का अंतर तो ब्याज होता है, मूलधन और मिश्रधन का अंतर ही क्या होगा ब्याज। तो आपके पास मूलधन कितना है 100 और क्वेश्चन में कितना दे रखा है 1000। बात समझ में आ रहा है? तो ये इसके कितने गुणा पर है 10 गुणा पर, तो ये भी इसका 10 गुणा क्या होगा 10 गुणा क्या होगा, तो यानी यहां पे 0 लगाना है 1210। यदि आपको सिर्फ ब्याज, ये तो मिश्रधन है ये मूलधन है, तो ब्याज पूछे तो दोनों का अंतर 210। या फिर आप ऐसे नहीं करते हो तो आपको पता है मूलधन ये है मिश्रधन ये है, तो इन दोनों का अंतर ही कितना होता है, इन दोनों का अंतर कितना हो यानी ब्याज ही तो होता है। तो इसका भी आप 10 गुणा करेंगे तो इसका 10 गुणा करेंगे, चाहे आप इसको गुणा नहीं करते हो तो यानी कि ये CI हो गया, तो इसका डायरेक्ट 10 गुणा कर दे 210। कुछ लोगों के समझ में आ रहा है, कुछ लोगों के नहीं आ रहा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन 2-3 क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल समझ में आएगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो दोस्तों 2 क्वेश्चन आपके पास में हो रहे हैं। क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस के लिए हैं, बल्कि टाइप चेंज करता रहूंगा। अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पे। पहले मैं 2 वर्ष की बात करूँ, फिर 3 वर्ष की, फिर तिमाही जो भी आएंगे सभी अपन लॉजिकल है, लेकिन आपको सूत्र नहीं लगाना है। सबसे पहले यदि मूलधन आपके पास में 3000, क्योंकि ये तो सिंपल सा है, लेकिन मानना है आपके हिसाब से 2 वर्ष यानी 2 वर्ष है तो दो लाइन खींचेंगे, 3 है तो 3 वर्ष, यानी 20% का मतलब कितना होता है। तो देखो दोस्तों मैंने 20% अब भी लिखवाया था आपको, 20% का मतलब कितना होता है 1/5। तो यहां पे 1/5 की यदि मैं बात करता हूं तो देखो दोस्तों 1/5 यदि लोगों की दिक्कत होती है तो यानी कि 10% का आधा ही तो है ये। क्या बात समझ गया? 10% होता तो 0 छुपाते तो कितना होता 300, लेकिन 1/5 है तो इसका डबल कर देंगे कितना होगा 600। क्या बात समझ में आ रहा होगा? ठीक है। अरे 10% होता तो यहाँ पे 0 उठाते 300 ही कर लेता, लेकिन 1/5 है तो कुल टोटल कितना होगा 600 रुपये ब्याज। बात समझ में आ रहा? फिर यहाँ पे यदि मैं 10%, यदि समझ में नहीं आता तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि यानी कि यदि फिर से, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है इसलिए मैं बता देता हूँ 1/5, 5 ही गए 30, ये 2 जीरो तो है 600 रुपये। अब तो आ गए, अब तो समझ में आया होगा। पहले साल यदि बात करते हैं, फर्स्ट साल की यदि बात करते हैं तो 3000 रुपये का 1/5% यानी 20% का मतलब कितना होता है 600 रुपये।
क्या बात समझ में है? तो दूसरी साल भी कितना मिलेगा, 1/5 ही कितना मिलेगा, 600 रुपए। लेकिन ये तो साधारण ब्याज ही हो गया। साधारण ब्याज पूछता तो 600 और 600 कितना होता, 1200 आप आंसर होता। लेकिन साधारण ब्याज नहीं पूछा, इसने क्या पूछा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो ब्याज इसके ऊपर तो ब्याज मिल गया, लेकिन 600 ऊपर भी यदि अपन ब्याज करते हैं तो 1/5, 5 के अंदर 60 के अंदर भाग देंगे 12, यानी कि कितना होगा, 120। बात समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब यह है कि यदि आपको साधारण ब्याज पूछता है तो यानी कि 1200 रुपए आपका आंसर हो जाता, और चक्रवृद्धि ब्याज पूछता है तो 600, 600, 1200 और 120 ये, तो सभी को जोड़ेंगे तो यानी कि 1200 प्लस 120 ये, तो आपके पास में कितना होगा, 1320 रुपए। क्या बात समझ में आया? तो यानी कि ये 1320। यदि मैं आपको दोनों को यहां पे मैंने जोड़ के बता दिया 1320 रुपए, सभी को मैंने ऐड करके बता दिया। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए कि यानी मूलधन 3000 रुपए है, 20% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, तो इन दोनों का अंतर ही कितना होगा, इन दोनों का अंतर कितना है, 120। क्या नीचे वाला ही तो आएगा, हमेशा नीचे वाला ही दोनों का अंतर होता है। बात समझ में आया? अब दूसरा तरीका मैंने ये सीखा है कि यहाँ पे मूलधन तो चलो बहुत सिंपल दे रखा है, मूलधन कितना भी हो सकता है। तो देखो दोस्तों, आप अपने हिसाब से मूलधन माने कि 20% का मतलब ही कितना होता है, 1/5। क्लियर है? 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। तो यहां पे मैंने अभी बोला था नीचे वाली संख्या का आपको क्या करना है, 2 वर्ष है तो स्क्वायर करेंगे, 3 है तो क्यूब करेंगे। तो 2 वर्ष है तो इसका स्क्वायर करें, तो इसका स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो अपने हिसाब से मूलधन कितना मान लिया दोस्तों, 25 रुपए। क्लियर है? तो देखो दोस्तों, ध्यान से समझना इसी चीज को, क्योंकि इसी के ऊपर लेके जाऊंगा, अपने हिसाब से मान रहे हैं क्योंकि लॉजिकल की बात कर रहे हैं। तो 1/5, 5 से 5 काटेंगे यहाँ पे, तो यानी कि कितनी बार गया, 5 बार। पहले वर्ष भी 5 रुपए मिलेंगे, दूसरे वर्ष भी 5 रुपए। लेकिन यहाँ पे पहले वर्ष 5 रुपए, दूसरे वर्ष 5 रुपए, तो साधारण ब्याज हुआ। चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर ब्याज और बात करते हैं, तो 1/5 का मतलब ही है कि 5 से 5 कट जाएगा तो कितने रुपए होगा, 1 रुपए। बात समझ में आया? तो देखो दोस्तों, यहाँ पे कुल टोटल यदि मैं बात करता हूं यहाँ पे कि 5 और 5 10 और 1 11, तो कुल टोटल यानी आपके पास में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, 11 रुपए। क्या बात समझ में आया? कुल टोटल कितना हो गया, 11 रुपए। लेकिन अपने पास में ये आप अपने हिसाब से आया है, लेकिन अपने पास में मूलधन कितना है, 3000, लेकिन अपन ने कितना माना, 25 रुपए। तो लेकिन अपने इसी के हिसाब से चलना है, तो 3000 है तो दोस्तों ये इसके कितने गुणा पर बैठा है, यानी 3000 के अंदर 25 का भाग देंगे तो कितने गुणा पर, 120 गुणा पे। तो प्रत्येक वैल्यू यदि आपसे पूछा जाए, तो इसको किससे गुणा करेंगे, 120 से। यदि अपन गुणा करेंगे तो 0 तो ऐसे कैसे, 2 और 1 3 और 1, तो यानी कि 11 को 120 से गुणा करेंगे 1320 रुपए। क्या बात समझ में आ रहा है? क्वेश्चन इसी से हल होगा। पहले वर्ष का ब्याज 5 रुपए, दूसरे वर्ष का क्वेश्चन दे देगा, क्वेश्चन भी देगा दूसरे वर्ष का ब्याज 6 रुपए है, क्वेश्चन कैसे घुमा के देगा, ये सबसे बेस्ट तरीका होगा दोस्तों। ये कभी फेल नहीं होगा, पूरे क्वेश्चन का निचोड़ इसी के अंदर, पूरे क्वेश्चन में इसी से हल करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि मैं बात करता हूं, देखो दोस्तों, ये तो 3600 रुपए मान लो। पहली बात तो यहां पे 16 से 2/3% का मतलब कितना होता है, 1/6। अब देखो, यह तो 3600 रुपए मान लो पहले वर्ष, ये दूसरे वर्ष। 1/6, तो 6 से 6 काट दिया तो कितना हो गया, 600। क्या समझ में आ रहा है? इसमें भी कितना होगा, 600। क्लियर है? इसका 1/6, तो यानी 6 से 6 काटेंगे तो यानी हो गया 100। तो कुल टोटल यदि चक्रवृद्धि ब्याज की बात करता है, 600 और 600 1200 और ये 100, ये तो कितना होगा, 1300 रुपए। क्या बात समझ में आ रहा है? और चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर की बात करता है तो कितना होगा, 100 रुपए। क्लियर है? अब मैं दूसरी बात करता हूं, यदि आपके पास में ब्याज यानी मूलधन और कुछ ज्यादा होता, कुछ भी होता, तो अपने हिसाब से मानेंगे, यानी कि ये 16 से 2/3% का मतलब अपन मानते हैं 6।
तो अपने हिसाब से मूलधन मान लें तो इसका स्क्वायर 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 36, तो 1/6, 6 का भाग देंगे तो 6 रुपए, फिर दूसरे वर्ष भी 6 रुपए मिलेगा। तो इसका ब्याज के ऊपर ब्याज तो यानी 1/6 तो कितना 1 रुपए। तो यानी कि अपने हिसाब से तो कुल टोटल कितने हो गया 6 6 12 और 1 13 रुपए। तो अपने हिसाब से यानी 36 रुपए मूलधन था तो अपने पास में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 13 रुपए। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 3600 रुपए है, तो 3600 रुपए है तो दोस्तों कितने गुणा पर है 100 गुणा, तो इसका भी 100 गुणा कर देंगे, तो इसका भी 100 गुणा करेंगे तो कितना होगा 1300 रुपए। बात समझ में आ रहा है? ये एक ऐसा लॉजिकल है पूरे क्वेश्चन। आगे आपको चाहे ये सिंपल लग रहा होगा कोई सा भी तरीका, क्योंकि तो नॉर्मल क्वेश्चन स्टार्टिंग में कितने तरीके लगा सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े क्वेश्चन हल करने के लिए आपको ये तरीका यूज लेना पड़ेगा। तब मैं आपको बोल रहा हूँ दोस्तों ये आपके हिसाब से माने तो चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो टफ से टफ। फिर भी अपन एक क्वेश्चन की बात और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो दोस्तों मैं थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे चेंज किया है कि अब की बार मैंने पूछा है साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। यहाँ पे भी CIS है यानी साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछा है। क्लियर है? तो देखो दोस्तों अपन कैसे करेंगे, या तो आप मूलधन, क्योंकि सिंपल सी संख्या मैंने आपको बोला है कि मानना है आपके हिसाब से, लेकिन मैं ये सिंपल संख्या है तो इसी के हिसाब से मान रहा हूँ। 10% का मतलब कितना होता है? 10% का मतलब होता है दोस्तों 1/10। समझ में आ रहा होगा? तो यहाँ पे 1/10 और 1/10, तो 1/0 से 0 काटेंगे तो 800 रुपए, तो ये हो गया 800 रुपए, ये हो गया। और ये तो होगा कि साधारण ब्याज हो गया, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं तो इसका 1/10 यानी 0 से 0 कट जाएगा तो कितना रुपए 80 रुपए। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा 80 रुपए होगा, क्योंकि नीचे वाली संख्या ही, जो भी नीचे वाली संख्या होती है वो हमेशा होती है। या फिर आप ऐसे करें 800 और 800 कितना हो गया 1600 रुपए। साधारण ब्याज तो कितना हो गया 1600 रुपए। और यदि चक्रवृद्धि ब्याज पूछता है तो 800 800 1600 ये रहे, ये तो 1680 रुपए। लेकिन दोनों का ये तो हो गया CI और ये हो गया SI, और दोनों का क्या पूछा है दोस्तों अंतर पूछा है। तो अंतर यहाँ पे दोनों का अंतर कितना होगा 80 रुपए। तो नीचे वाली संख्या तो होती है। क्या समझ में आया होगा? फिर यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन के हिसाब से नहीं चले, अपने हिसाब से मूलधन माने कि आपके हिसाब से मैंने आपको बोला है कि 1/10, तो यानी इसका 2 वर्ष है तो इसको 2 से गुणा करें। तो यदि जिसको वर्ग याद नहीं है तो 10 गुणा 10 तो लिख सकते हो, बात तो एक ही है। अब देखो यहाँ पे ये आपके पास में मूलधन है यानी 100 रुपए हो गया, तो इसके 2 वर्ष यानी 1/10, तो 10 से 10 कट गया तो बच गया 10 रुपए, और ये भी 10 रुपए। तो इसका 1/10 कितना होगा, 10 से 10 पूरा कट गया तो 1 रुपए होगा दोस्तों। तो कुल टोटल अपने हिसाब से ब्याज कितना आ रहा है 1 रुपए। ये तो अपन ने माना है, लेकिन अपने पास में मूलधन आपके पास में यदि आपके पास में 100 रुपए है, लेकिन क्वेश्चन में कितना है 800 रुपए है, तो ये इसके कितने गुणा पर बैठा है, तो 80 गुणा पर बैठा है दोस्तों। तो 80 गुणा है तो इसका भी 80, प्रत्येक वैल्यू 80 गुणा, तो इसको 80 से, एक को 80 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 80 रुपये। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपकी समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। मूलधन आपके पास में 5000 रुपए है, 2 वर्ष है। 20% का मतलब होता है दोस्तों कितना होता है 1/5, तो 1/5 का मतलब 10% होता है तो 500, लेकिन इसका आधा है तो इससे ये बड़ी हो जाती है। ये जरूर ध्यान रखें, ऐसा नहीं कि इसका आधा, ये 10% ये तो इसका आधा कर देंगे, नहीं, ये डबल हो जाता है। तो यानी कि 10% होता है तो 500, ये इसका 10 का ये आधा है तो ये डबल होगा तो कितना होगा 1000। शायद कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा कि 5000 इंटू 1/5, इसको काटेंगे तो एक बार गया 3 0 ऐसे तो क्या 1000 रुपये हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है? तो देखो दोस्तों दूसरे वर्ष भी 1000, ब्याज के ऊपर ब्याज की बात करते हैं तो 1/5, तो यानी कि इसको ये काटेंगे 2, तो यानी 2 और 2 0, ये आपके पास में 200 रुपये। क्लियर है? तो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा 200 रुपये। यह साधारण ब्याज ये हो गया, और चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं 2000 और 200 ये तो 2200 हो गया, तो दोनों का अंतर लेंगे फिर 200 ही आएगा। क्लियर है? या फिर दूसरा तरीका मैंने दोस्तों आपको बता रखा है 1/5, तो 1/5 है 2 साल की है तो इसका स्क्वायर करें, तो इसका स्क्वायर कितना होगा 25। अपने हिसाब से मूलधन अपन ने कितना मान रहे 25 रुपये। फिर अपन इसको काटेंगे तो 1/5
1/5 यानी इसको भाग देंगे तो 500 रुपये, दूसरे वर्ष भी 1/5 तो ये भी 500 रुपये, तो ब्याज के ऊपर ब्याज 1/5 यानी 1 रुपये। तो अपने हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना आ गया, 1 रुपये। लेकिन यहाँ पे मूलधन यदि आपके पास में 5000 हैं, लेकिन अपन ने माना है 25 रुपये क्वेश्चन में 5000 हैं, तो ये कितने गुणा पर है दोस्तों, 25 दूनी 50 और 2 जीरो से 200 गुणा है, तो प्रत्येक वैल्यू 2 से गुणा, तो इसको भी 200 से गुणा कर दो तो कितना होगा दोस्तों, 200 रुपये। तो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा, 200 रुपये। तो दोस्तों आपके समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, अब की बार क्वेश्चन मैंने चेंज किया है। यदि कोई धनराशि आपको पता नहीं है, मूलधन कितना है ये पता नहीं है, 2 वर्षों का साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, 10 रुपये। अब की बार मूलधन नहीं दिया है, मूलधन नहीं दिया, अब की बार साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है 10 रुपये। दर आपके पास में यानी रेट आपके पास में 12.5% है, वार्षिक है। तो बताओ इसका मूलधन यानी वो धन राशि क्या होगी, यानी कि आपको वो पूछा है। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि 12.5% का मतलब कितना होता है दोस्तों, 1/8। 12.5% का कितना होता है, 1/8। तो देखो दोस्तों, 12.5% का मतलब यदि यहाँ पे 1/8 होता है, 2 वर्ष है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि यदि 2 वर्ष है तो अपन क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। तो 2 वर्ष का स्क्वायर कितना होता है, यानी नीचे वाली संख्या का है तो स्क्वायर करना है। तो अपने हिसाब से मूलधन कितना मानेंगे, इसका स्क्वायर कितना है, यानी इसका स्क्वायर यानी 8 × 8 यानी 64 रुपए। और जिसको नहीं आता है तो 2 बार गुणा कर लीजिए, ऐसे कैसे, या तो 64 लिख लीजिए, या तो 64 लिख दो, या फिर 8 × 8, बात एक ही है। क्योंकि आगे बड़ी संख्या आएगी इसलिए मैं बता रहा हूँ लॉजिकल, क्योंकि जो कुछ लोग ऐसे होते हैं स्क्वायर याद नहीं होते, गुणा करेंगे टाइम लग जाता है। तो इसका अब पहले वर्ष का 1/8 से 8 कर जाता है, तो पहले वर्ष में कितने रुपए मिलेंगे, 8 रुपए। दूसरे वर्ष में कितने रुपए मिलेंगे, 8 रुपए। अब इसका 1/8 कितना होगा, 8 से 8 कट जाएगा तो कितना रुपए होगा, 1 रुपए। अपने हिसाब से यही तो होता है साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, यही तो होता है। तो अपने हिसाब से 1 रुपए हो रहा है, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में कितना है, क्वेश्चन में कितना है, 10 रुपए। अपने हिसाब से 1 रुपए, लेकिन क्वेश्चन में 10 रुपए, तो ये इससे कितने गुणा है, 10 गुणा है। तो प्रत्येक वैल्यू 10 गुणा, तो इसका भी 10 गुणा कर दीजिए, तो इसका 10 गुणा कितना होगा, 640 रुपए। क्या बात दोस्तों आपके समझ में आया होगा, क्लियर है। तो यदि आपको साधारण ब्याज पूछता तो यानी कि 8 × 8 कितने हो गए, 16, 16 का 10 गुणा कितना होगा, 160 रुपए हो जाता। क्लियर है, जो आपको दे रखा है वही करना। मैं जब भी तो बोल रहा हूं कि आपको ये तरीका चाहे कैसा भी क्वेश्चन बना दे, सभी का निचोड़ यही है। क्लियर है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं दोस्तों। 16 से 2/3% का मतलब कितना होता है, 1/6। क्लियर है। 16 से 2/3% का मतलब कितना होता है, 1/6, यानी 2 वर्षों की बात कर रहे हैं। सीआई और एसआई का अंतर कितना है, 20 रुपए। दर आपके पास 16 से 2/3, मूलधन पूछा है तो 2 वर्ष की बात, यानी इसका 2 वर्ष है तो नीचे वाली संख्या का स्क्वायर करें तो 6 को 6 से गुणा, यानी इसका स्क्वायर 36। पहले वर्ष यानी 1/6, इसका भी 1/6, तो इसका 1/6 कितना होगा, 6 रुपये, इसका भी 6 रुपये। लेकिन दूसरे वर्ष इसका भी 1/6 कितना होगा, 1 रुपये। बात समझ में आया। अपने हिसाब से दोस्तों 1 रुपए है और क्वेश्चन में कितने रुपए है, 20 रुपए। तो देखो दोस्तों 20 रुपए तो कितने गुणा पर है, 20 गुणा पे। तो ये अपन ने मूलधन यदि 36 रुपए माना है तो प्रत्येक वैल्यू 20 गुणा, तो ये भी 20 गुणा कितनी होगी, तो 20 गुणा कितनी होगी, 720 रुपए। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपके समझ में आया होगा। फिर एक क्वेश्चन की बात और करते हैं। 2 वर्षों का सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितने रुपए है, 15 रुपए है। दर आपके पास में 11/1/9% है। मूलधन आपको पता लगाना है, तो 11 से 1/9% का मतलब कितना होता है, 1/9। क्लियर है। तो इसका स्क्वायर 2 वर्ष की बात है, 3 है तो क्यूब करेंगे, तो 2 वर्ष की बात है तो इसका स्क्वायर 81, 1/9, तो यानी कि इसके अंदर काटेंगे तो 9, पहले वर्ष में 9 रुपए, इसको 1/9, तो इसको काटेंगे तो 1 रुपए। तो अपना कितना आ रहा है, 1 रुपए। क्लियर है। लेकिन यहां पे क्वेश्चन में कितना आ रहा है,
15 रुपए। तो 15 गुणा 15 है तो ये 15 गुणा, तो प्रत्येक वैल्यू 15 गुणा। ठीक है, तो इसको अपन 15 को 15 एकम 15 यानी 1 बच गया हासिल। 15 को इससे गुणा करेंगे 120 और ये 121, तो कुल टोटल कितना होगा दोस्तों 1215 रुपए। मूलधन कितना होगा 1215 रुपए। और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों। देखो दोस्तों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है कि सर आप थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन नहीं ले रहा, क्योंकि 8% की बात कर रहा हूं, कितना भी आ सकता है। तो 8% कितना होता है, तो सबसे पहले ये देखें 8% को उठाने के लिए बट्टे में क्या लगाते हैं 100। क्लियर है। तो देखो दोस्तों 4 से काटेंगे, तो 4 से काटेंगे 2 और 4 से काटेंगे कितना होगा 25। क्लियर है, तो 2/25। क्लियर है। तो अपन क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि नीचे वाली 2 वर्ष का है तो 2 वर्ष का सीआई और एसआई के अंतर 40 रुपए है, 8% दर है, मूलधन पता लगाना। तो मैंने अभी आपको बताया था कि यहां पे नीचे वाली संख्या क्या करना है स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। क्या बात समझ में आ रहा है। तो 625, और जिसको स्क्वायर याद नहीं है तो आपको पता है कि 2 बार गुणा करना ही स्क्वायर ही तो होता है। क्लियर है। तो यहां पे ये मूलधन अपने पास में 625 रुपए है, तो यानी 2/5। तो 2/5 का मतलब होता है 25 से 25 तो कट जाता है, तो बच गया कितना 25, और 25 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना 50 रुपए। पहले वर्ष कितना मिलेगा 50। शायद कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो मैं यहां पे कैलकुलेशन करके बताता हूं। 25 गुणा 25, इसका 2/25 यानी 25 से 25 कट गया, 25 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 50 रुपए। क्लियर है दोस्तों। तो दूसरे वर्ष भी 2/25 कितना होगा वही 50 रुपए होगा। इसके ऊपर फिर यहां पे 2/25, 25 को काटेंगे 2 और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 4 रुपए। क्या बात समझ में आया। उम्मीद करता हूं कि यहां तक किसी को डाउट है तो कमेंट करके दोबारा पूछे। अब यहां पे साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर अपने हिसाब से कितना रुपए आ रहा है 4 रुपए। ये शायद कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करके बता देता हूँ। 25 2/25 तो मैं काटूंगा, तो यहाँ पे 2 को 2 से गुणा करूंगा तो कितना होगा 4। अब तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब यहाँ पे अपने हिसाब से 4 रुपए, क्वेश्चन में कितना रुपए दे रखा है 40 रुपए। तो देखो दोस्तों कितने गुणा पर है 40 रुपए है, तो कितने गुणा पर है दोस्तों 10 गुणा पे। तो प्रत्येक वैल्यू यानी 625, 25 को 25 से गुणा करेंगे 625 है, तो इसको 10 से गुणा करेंगे तो यानी कि 625 तो है और 0 लगाना है। तो मूलधन कितना होगा 6250 रुपए। ये आपका आंसर होगा। क्लियर है। प्रत्येक वैल्यू 10 गुना हो जाएगी। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि मैं बात करता हूं, 12% का मतलब होता है ये प्रतिशत, 98 का मतलब नीचे 100, 4 से काटेंगे 3 बार और 4 से काटेंगे 25, तो 3/25 लिख सकता हूं दोस्तों। तो अब यहां पे 2 वर्षों का अंतर है, तो 2 वर्षों का यानी इसका स्क्वायर करेंगे 25 गुणा 25 लिख सकता हूं, या फिर 625 भी लिख सकते हो। क्लियर है। तो इसका यानी कि 12% का मतलब होता है 3/25, 25 से 25 कट गया, तो 25 को 3 से गुणा करेंगे 75 रुपए। इसका भी कितना होगा 75 रुपए। फिर इसका भी यानी कि अपने हिसाब से 3/25 यानी 25 को काटेंगे 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 रुपए। क्लियर है। तो अपने हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना आ रहा है 9 रुपए, लेकिन क्वेश्चन में कितना कह रहा है दोस्तों 72 रुपए। क्वेश्चन में कितना कह रहा है 72 रुपए। क्लियर है। तो ये 9 अंटे 72। क्लियर है। तो 9 अंटे 72, तो इसको भी किससे गुणा करेंगे दोस्तों 8 से। तो आप कैलकुलेशन कर लेना। क्लियर है। यानी 625 को अपन 8 से गुणा करेंगे। मैं बता देता हूं 625 को 8 से गुणा करते हैं, 8 पंजे 40, 4 8 16 और 4 कितने होंगे 20, बच गए 2 यानी कि 48 और 2 कितने होंगे 50। तो मूलधन आपके पास में कितने होंगे 5000। अब यहां पे मैं एक तरीका और बता देता हूं, क्योंकि ये सभी का जड़ है, लेकिन मैं एक तरीका और बता देता हूं आपको। देखो दोस्तों,
यानी कि 2 बटा, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं दूसरा तरीका बताता हूं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो दोस्तों, थोड़ा सा शॉर्ट तरीका और मैं बता देता हूं। यदि यहां पे ऊपर एक नहीं होता है तब ये तरीका यूज करना है। जैसे मान लो 1/6 आ गया और 1 ऊपर है, तब नहीं करना है। ऊपर 1 नहीं आना चाहिए, बाकी कोई सी संख्या हो। तो देखो दोस्तों, यहां पे 8% का मतलब कितना होता है? 2/25। 8% का मतलब ही कितना होता है? 2/25। क्लियर है? यहां पे ये तो क्या मानते हैं? मूलधन। और ये क्या मानते हैं? ब्याज। तो यहां पे तो देखो दोस्तों, यहां पे ये दो ब्याज तो है, लेकिन यहां पे 2 साल की बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, 2 साल है तो सभी का अपन क्या करेंगे? स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। और इसका कितना होगा? यानी इसका स्क्वायर कितना होगा? 625। ये ब्याज ही तो है। क्लियर है? तो यहां पे अपने ये चक्रवृद्धि ब्याज साधन ब्याज का अंतर ही होता है। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 40। यानी ये इससे कितने गुना है? ये 40 है तो कितने गुना? 10 गुना। तो इसका भी 10 गुना कितना होगा? 6250। डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऊपर 1 नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिए, कोई अलग संख्या होनी चाहिए, तब ये नियम लागू होगा। यदि मैं इसकी बात करता हूं, 3/25 है। यदि यहां पे इसका ये तो होता है, आपको पता है, मूलधन, ये होता है ब्याज होता है। तो मैंने अभी बोला था कि यदि 2 वर्ष का है तो इसका स्क्वायर करें, तो इसका स्क्वायर कितना होगा? इसका स्क्वायर कितना होगा? 9। और इसका स्क्वायर कितना? 625। क्लियर है? अपने पास में ब्याज साधन ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है? 72 रुपए। लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 72 दे रखा है। अपने हिसाब से 9 रुपए, तो कितने गुणा? 8 गुणा है। तो इसका भी अपन 8 गुणा करेंगे तो वो ही कितना आएगा? 5000। अभी अपन ने गुणा करके बताया था यहाँ पे, तो 5000। ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन जब ही ये तरीका लगाना है, ऊपर 1 नहीं होना चाहिए। बाकी 1 के अलावा 2, 3, 4 कुछ भी हो तब ही ये तरीका यूज होगा, नेता नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो दोस्तों, यहां पे क्वेश्चन ये है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी धनराशि का दूसरे वर्ष का, पहले वर्ष की बात नहीं कर रहा, लैंग्वेज समझना है। किसी धनराशि का दूसरे वर्ष, केवल दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, सीआई का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 35 रुपए है। रेट आपके पास में 16 से 2/3%। मूलधन आपको पता लगाना है। एक बार आप ध्यान से देखें, मैंने आपको यह बताया था कि 16 से 2/3 का मतलब कितना होता है? 1/6। क्लियर है? तो यहां पे दूसरे, यानी 2 साल तक जाना है। ये तो दूसरे वर्ष का, ये पहले वर्ष का ब्याज नहीं है। इसमें दूसरे वर्ष का मतलब पहले वर्ष का ब्याज नहीं है दोस्तों। पहले वर्ष का ब्याज हटा दिया, केवल दूसरे वर्ष का केवल ब्याज जोड़ा इसने। लैंग्वेज ये ध्यान रखें। तो 1/6 यानी 2 वर्ष की बात करें तो इसका स्क्वायर करेंगे कितना? 36 रुपए अपन ने मूलधन माना है। मूलधन अपन ने कितना माना? 36। तो 1/6 और 1/6, पहले वर्ष में 6 रुपए, दूसरे वर्ष में 6। तो यहां पे देखो दोस्तों, 1/6 तो इसका निकालेंगे तो 1 रुपए। पहले वर्ष का ब्याज बात करता है तो कितने रुपए? 6 रुपए। दूसरे वर्ष, यही तो है दूसरा वर्ष, दूसरे वर्ष का बात करता है तो 6 1 7 रुपए। बात समझ में आया? 1 वर्ष का देता तो ये दूसरे वर्ष, केवल दूसरे वर्ष का दिया तो 6 1 7। दूसरे वर्ष में तो 36 रुपए मिला, ब्याज के ऊपर ब्याज 1 रुपए और मिल गया, तो 7 रुपए मिले। लेकिन दूसरे वर्ष का अपना जो ब्याज आ रहा है 6 1 7 रुपए, लेकिन क्वेश्चन में कितना कह रहा है दोस्तों? 35 रुपए। तो 35 रुपए है, तो यहां पे कितने गुणा पर बैठा है? 5 गुणा। तो प्रत्येक वैल्यू कितनी गुणा हो जाएगी? 5। तो देखो दोस्तों, 5 से गुणा के 6 पंजे 30, बच गया 3, तो 15 15 3 कितना होगा? 18। 180 रुपए। बस मेन चीज है, लैंग्वेज का खेल है। क्योंकि ये दूसरे वर्ष, ये पहले वर्ष का देता तो यहां पे इसकी वैल्यू करते हैं। दूसरे वर्ष की बात करता तो 6 1 7 रुपए अपना है दूसरे वर्ष का, केवल यहां दूसरे वर्ष का ब्याज। तो क्वेश्चन में 35 रुपए देकर अपना 7 रुपए, तो 5 गुना पे है, तो प्रत्येक वैल्यू 5 गुना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे वर्ष का CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज 120 रुपए है, दर है 11 से 1/9%, इसका मतलब होता है 1/9। तो दूसरे वर्ष यानी 81 रुपए मान लेंगे मूलधन, तो वही 9 रुपए, पहले वर्ष से दूसरे वर्ष भी 9 रुपए, तो इसका 1/9 कितना होगा 1 रुपए। तो कुल टोटल कितना हो गया अपना दूसरे वर्ष का ब्याज 10 रुपए है, लेकिन क्वेश्चन में कितना गुणा है 120, कितने गुणा पर है दोस्तों 12 गुणा पर। क्लियर है, तो इसका भी 12 गुणा, 12 एकम 12, तो 12 एकम 12 बच गया 1, 12 अंटम 96, 1 97, 972 गुणा कर लेना। ठीक है, 12 एकम 12 बच गया 1, 12 अंटम 96, 1 97। क्लियर है, तो 972 रुपए। तो मूलधन कितना है दोस्तों 972 रुपए। तो देखो दोस्तों, ये तो है 2 वर्ष की ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन करेंगे 3 वर्ष का खेल, फिर अर्धवार्षिक सभी करेंगे, एक से बढ़कर एक, 3 गुणा, 2.5 गुणा, 3 गुणा, सब आ जाएगा दोस्तों। लेकिन बस ये रहे कि मेरे चैनल को एक बार जरूर देखें, एक बार हर लॉजिकल बताऊंगा, आगे से एक से बढ़कर एक तरीका मैं ट्रिक्स बताने वाला हूं लॉजिकल, केवल मैं इसी तरीकों के लेके चलूंगा। दोस्तों यदि आपको पसंद आया है तो दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, तो बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं। और जैसे मैं आपको वीडियो डालूं तो जैसे आपने घंटी को दबाया तो सबसे पहले आपके पास में पूछे। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।